हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। और जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पार्ट हम लोग कर लिए थे, जिसमें 13 मिनट का लेक्चर्स था, और उसको आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने बताए थे वेव क्या होता है, सारे वेव के बारे में डिफिनेशन दिया था। तो आज हम लोग उसके बारे में, जब डिफिनेशन हो गया है एंड इसके बारे में हम लोग समझ गए हैं कि उसका डायग्राम किससे बनता है वेव का, तो ये सारी चीज़ हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं कुछ रिलेशन। अगर रिलेशन आपको पता रहेगा, और इस वीडियो हम कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं, मतलब ताकि आप लोगों को ये जो टॉपिक है इसमें क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाता है कि हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, ये हो जाएगा। एंड रिलेशंस आप लोग मैं बता देता हूँ, 3 रिलेशंस होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से तो पहले मैं लिखता हूँ, देखिए इस रिलेशन को समझने से पहले हम लोग को एक चीज़ समझना होगा, वो क्या है, ये क्या है, सी क्या है, ये जो साइन आप देख रहे हैं ये क्या है, ये साइन क्या है। देखिए इसको समझना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाइए। मैं नीचे में आप लोग को लिख के बता देता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, ये जो सी हुआ, ये सी बताता है कि स्पीड का लाइट, यानी कि लाइट का स्पीड होता है, ये सिंबल है, ठीक ना। तो इसका मतलब वह सी जब भी दिया रहेगा तो समझ जाइएगा कि ये बता रहा है कि लाइट का स्पीड। तो लाइट का स्पीड क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। अब ये जो दिया हुआ इस तरह का भी, ये जो सैम्बल है, ये सैम्बल है फ्रीक्वेंसी का। किस चीज़ का ये सैम्बल है, ये जो भी इस तरह से कटा हुआ है, ये एक सैम्बल आपको याद रखना होगा, ये है फ्रीक्वेंसी का। या मैं लिख देता हूँ कि ये फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद ये आता है इस तरह का, ये जो सैम्बल, ये किस सैम्बल है, ये है वेवलेंथ। अगर ये आपको याद रहेगा, ये तीनों ठो, तो आप क्वेश्चन कर पाइएगा। तो ये आप अच्छी समझ जाइए। तो ये हो गया वेवलेंथ का। इन सबको मैं साइड में लिख दिया, और आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में एटलीस्ट, क्योंकि आपको याद रहेगा। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं, रिलेशंस बिटवीन ये जो है सी और ये वेवलेंथ, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला जो हम रिलेशन की अगर बात करें, तो सी इजकल टू भी इंटू, मतलब क्या अति फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। समझ में आ रहा है। तो देखिए ये पहला रिलेशन बन गया। अगर मान लीजिए कि आप लोग को क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि स्पीड ऑफ लाइट निकालना रहेगा, और बाकी ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दिया रहेगा, तो आप लोग इससे निकाल सकते हैं, राइट। आप लोग स्पीड ऑफ लाइट निकालना रहेगा। अब मान लीजिए आप फ्रीक्वेंसी निकालना रहेगा, तो इसका क्या होगा रिलेशन। तो मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। ये 3 रिलेशन बनता है। सबसे पहला अगर स्पीड ऑफ लाइट मतलब निकालना रहेगा तो ये होगा। उसके बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, मतलब कि अगर स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ दिया रहेगा तो ये निकलेगा। और उसके तीसरा आता है क्या कि लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ दिया रहेगा, वेवलेंथ निकालना रहेगा, तो ये आएगा रिलेशन। तो आप इन रिलेशन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए हम लोग रिलेशन तो पढ़ लिए। देखिए अब जितना भी रिलेशन करवाए ना, ये सारा क्वेश्चंस में वो काम आने, जो कि मैं अभी कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। एटलीस्ट आपको क्वेश्चन समझ में आने लग जाएगा, मतलब आप बना सकते हैं। इस टॉपिक का जो भी क्वेश्चन आएगा ना, मैं 2 वैसा क्वेश्चन करवा दूंगा जो कि आपको नॉर्मली या हार्डेस्ट हार्ड आप बना सकते हैं, और सिंपल बना सकते हैं, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक ना। तो ये कितने टाइप के, सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये 7 टाइप के होते हैं। तो सबसे पावरफुल कौन सा होता है, यहाँ से मैं एक चीज़ आपको लिखाता हूँ, जो जितना पावरफुल होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में करते चले जाते हैं, ठीक ना। तो मैं ये सारे लिख दिया है, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ कॉस्मिक रे सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए मैंने देखिए इसको यहाँ मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा था कि आप लोगों को याद करने बहुत ईजी रहे। तो कॉस्मिक रेज, फिर आता है गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर यूवी रेज, फिर IR यानी इंफ्रारेड रेज, और उसके बाद माइक्रोवेव्स, उसके बाद रेडियो वेव्स, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर होता है क्या एक्चुअली में, जब वेवलेंथ जो है बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी घटता है, यानी कि इसका जो कॉस्मिक रेज का जो वेवलेंथ होगा बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी घटा होगा। फिर इसका जो है वेवलेंथ, यहाँ देखिए वेवलेंथ अगर बढ़ा, ठीक ना, तो फ्रीक्वेंसी घटा, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो वेवलेंथ घटा। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, फिर तो देखिए अगर इन सब का वेवलेंथ बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी घटता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि वेवलेंथ इंक्रीज देन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, तो यानी वेवलेंथ बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी, ये एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी इसको हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर क्या बोलते हैं वेवलेंथ अगर बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, ठीक ना। तो इस तरह से ये सारे टाइप को, मतलब ये 7 टाइप के होते हैं, कॉस्मिक, गामा, एक्स, यूवी, IR, मैक्रो एंड रेडियो वेव। तो ये 7 टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। अब ये समझ में आ गया। अब हम लोग अब कलर की बात करते हैं, तो कि कितने कलर को हम लोग देख पाते हैं, या दुनिया में कितने कलर के एग्जिस्ट करते हैं। आप लोग को अभी बहुत एक इंटरेस्टिंग बात पता चलने वाला है कुछ देर में। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या
तो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर विजिबल रेज के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पर 7 टाइप के होते हैं। वायलेट मतलब VIBGYOR, VG और इसको बोला जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पहला V से हो गया वॉलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, और O से ऑरेंज और R से रेड। आपने एक चीज़ नोटिस किया, यहाँ पर वाइट और ब्लैक कलर नहीं है। क्या आप लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया, यहाँ पर व्हाइट और ब्लैक नहीं है, राइट। एक्चुअली व्हाइट और ब्लैक इस दुनिया में होता ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मान लीजिए कलर जो होता है ना वो बस 7 ही टाइप के, तो उसमें उजला और काला कलर ही नहीं होता। तो आप पूछिएगा तो होता तो है, हमको तो देखते हैं कलर व्हाइट कलर होता है, व्हाइट कलर कार होता है, व्हाइट कलर कपड़ा होता है, ब्लैक कलर का कपड़ा होता है, ब्लैक कलर कार होता है, ब्लैक कलर बाइक होता है। लेकिन नहीं, वो एक्चुअली होता क्या है ना कि ब्लैक कलर हम उसे कहते हैं जब जो मतलब ब्लैक कलर हम उसे कहते हैं जिसमें सारे मतलब ये जितने भी जो ना वीडियो कलर्स है ये सारे को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। वो एब्जॉर्ब करने के बाद वो ब्लैक में कन्वर्ट होता है, यानी कि अब सारे कलर को जब एब्जॉर्ब कर ले सारे मिक्स हो गया, और मिक्स होने के बाद ना वो ब्लैक कलर का रूप ले लिया, ठीक ना। तो तब हम लोग उसको बोलते हैं ब्लैक कलर, राइट। और अगर व्हाइट जो कलर होता है वो उसमें सारा कलर पड़ता है, ठीक ना, लेकिन वो रिफ्लेक्ट करता है, सारा कलर रिफ्लेक्ट करता है। जब रिफ्लेक्ट करने के बाद जो बचता है ना कलर, तो वो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि व्हाइट और ब्लैक कोई कलर एग्जैक्टली होता नहीं, बट वो क्या होता है, कोई रिफ्लेक्ट करता है, कोई एब्जॉर्ब करता है, यानी कि कोई इसको शोषित करता है और कोई इसको इमिट करता है, मतलब कि बाहर फेंक देता है, इसलिए व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो मतलब उसको एब्जॉर्ब कर लेता है वो ब्लैक हो जाता है। यानी कि आप लोग को समझ में आ गया हो कि ब्लैक और ब्लू, ब्लैक और व्हाइट कलर कुछ होता नहीं है, बट ये टेंडेंसी होता है, इसलिए यहाँ पर ये ब्लैक और व्हाइट कलर होता है। बट यहाँ पर तो हम लोग को पता है कि विजुअल रेज बस होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ, यहाँ पर विजुअल रेज होता है ना 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर के 7500 आर्मस्ट्रॉन्ग तक हम तो देख पाते हैं। मतलब क्या हम लोग जो देख पाते हैं वो मिनिमम होना चाहिए थ्रेशोल्ड 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर के 7500 तक आर्मस्ट्रॉन्ग के जो भी रेज रहेंगे उन्हीं को हम लोग देख पाएंगे। इससे ज़्यादा या कम रहेगा तो हम लोग उसको नहीं, वो मतलब विजुअल रेज में नहीं आएगा, यानी कि हम लोग उसको देख नहीं सकते। अब यहाँ पे ए मतलब था आर्मस्ट्रॉन्ग, सो ये आप लोग को याद रखिएगा। सो बाकी इसमें कुछ है नहीं। और यहाँ पर भी एक रिलेशन ये है, अगर यहाँ पर वेवलेंथ तो अगर इंक्रीज कर रहा है, यानी वेवलेंथ अगर इंक्रीज कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी जो डिक्रीज करें, इसका भी रिलेशन क्या आ जाएगा, वेवलेंथ इसका थी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इसका भी है, मतलब कि अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी घट रहा है। तो ये हो गया एक विजुअल रेज। अब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस की बात करते हैं ताकि आप लोग को अच्छी क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। फिर हम लोग इसके बाद ड्रॉबैक्स के बारे में देखिए, ड्रॉबैक्स के बारे में उसके हम लोग पढ़ेंगे, उसका फिर ये चैप्टर मतलब ये टॉपिक पर खत्म हो चुका होगा। तो आपके सामने ये रहा एक क्वेश्चन, क्या आप लोग इसको सॉल्व कर पाइएगा? पहले सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए एक बार और फिर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक ना। पहले देखते हैं कौन कौन सॉल्व कर पाता है, और सॉल्व करने के बाद कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक ना। ओके तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, द विविध भारती स्टेशंस ऑफ ऑल द इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 हर्ट्ज एंड ये यहाँ किलो हर्ट्ज होगा, यस हर्ट्ज, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिटेड बाय दिस ट्रांसमीटर। यानी कि बोलता है कि विविध भारतीय स्टेशन है जहाँ पर एक ब्रॉडकास्ट हो रहा है, वहाँ पर का जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब ब्रॉडकास्ट का जो फ्रीक्वेंसी है वो 1368 हर्ट्ज पर है, ठीक ना। तो वहाँ पर बोलता है क्या कि उस स्टेशन से जो है मतलब ट्रांसमीटर से जो है कितना वेवलेंथ निकल रहा होगा। तुम लोग को यहाँ पर वेवलेंथ निकालने के लिए बोला। तो काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले हम लोग को जो गिवन दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन करने का तरीका होता है, अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन कीजिएगा, आप गिवन से पहले आपको लिखना पड़ेगा। जब गिवन लिखिएगा तो आप जब कॉपी चेक करेगा मतलब क्वेश्चन टीचर सब, तो लगेगा हाँ बच्चा मतलब अच्छे से जानता है इसलिए वो अच्छे से लिखा है, ठीक ना। तो उसमें आपको फुल में फुल मार्क्स देगा। नहीं तो डायरेक्ट से कर दीजिएगा, डायरेक्ट वेवलेंथ निकाल दीजिएगा तो फिर ये गलत हो जाएगा। गलत तो नहीं होगा, बट यहाँ पर अगर प्रोसेस फॉलो नहीं कीजिएगा तो फिर यहाँ टीचर लगेगा तो टीचर गलत कर देगा, यानी कि अगर 5 में से आपको 2 नंबर देगा। और अगर गिवन सब लिख करके लिखिएगा तो आपको 5 में से 5 देगा, ठीक है ना, फुल और फुल होगा। तो पहले देखिए लिखते हैं क्या, यहाँ हम लोग को फ्रीक्वेंसी दिया है। फ्रीक्वेंसी का हम लोग यहाँ पर क्या बताते हैं, इस तरह से यहाँ पर इसका सैम्पल होता है। तो सैम्पल को ज़्यादा क्वेश्चन में यूज़ क्या करेंगे, इतना लंबा लिखने का जो जरूरी नहीं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1368 किलो हर्ट्ज, राइट ना। अब हम लोग को सी का मतलब पता है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट तो अगर दिया रहेगा या ना दिया रहेगा बात बराबर है, यानी कि हम लोग को पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, राइट। ये हो गया। अब हम लोग को निकालने क्या होता है, वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा = वॉट, राइट। तो अब हम लोग को देखिए सबसे पहले हम लोग गिवन लिख दिया एटलीस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में अगर जब तो गिवन नहीं लिखिएगा फिर ये क्वेश्चन देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग गिवन लिख दिए हैं, यहाँ वेवलेंथ दिया हुआ था और हम लोग को स्पीड ऑफ लाइट हम लोग पता था, और यहाँ पर हम लोग को वेवलेंथ निकाल लिए हैं, मतलब वेवलेंथ निकालना है, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, सबसे पहले कुछ रिलेशन जो रिलेशन बैठाएंगे तो आ जाए। तो उससे पहले हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ये किलो हर्ट्स में दिया हुआ था, इसको हम लोग सबसे चेंज कर देते हैं, यानी कि हम लोग चेंज करते हैं किस में, हर्ट्स में। तो यानी कि अगर इसको चेंज करना है हर्ट्स में तो
इंटू 100 से कर देना है, राइट ना, 1000 से, सॉरी। तो ये कितना आ जाएगा 3680000। तो हम लोग एक रिलेशन पढ़े थे, सी इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वो हम लोग आप लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखते हैं कि सी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, राइट। ये हम लोग रिलेशन पढ़े थे, बस इस पर वैल्यू पुट कर देना और लिटरली आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट हम लोग को पता है, सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इंटू इक्वल टू, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोगों ने कन्वर्ट करके निकाला है, तो हर्ट्स को यस इंटू और वेवलेंथ हम लोग निकालना है, राइट। तो यहाँ पर अब ये आ गया। तो अब हम वेवलेंथ को इस साइड लेकर आते हैं, तो क्या हो जाएगा 1368 बाय स्पीड ऑफ लाइट इतना हो, राइट। अब हम लोग इसको कट कुट कर देते, तो कट कुट करने के बाद सबसे पहले तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 1 0 से 1 0, राइट। और ये आ गया आपके सामने आंसर। आप लोगों को मैं फिर से एक बार बताता हूँ, रिव्यू कर देता हूँ उसका। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को दिया गया था, यहाँ पर सबसे मैंने गिवन लिख दिया कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था 1368 किलो हर्ट्स, राइट। तो यहाँ पर उसका हम लोग इसको चेंज किया हर्ट्स में, उसका यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट हम लोग को पता था, और यहाँ पर दूसरे बार दिया जाता था हम लोग को वेवलेंथ यहाँ पर निकालना था, राइट। तो यहाँ पर हम लोग ये रिलेशन पढ़े थे, सी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टू वेवलेंथ। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ लाइट इसको पुट किया यहाँ पर, और फ्रीक्वेंसी हम लोग को दिया हुआ था तो वो दे दिया, और इंटू वेवलेंथ। अब वेवलेंथ को हम लोग इस साइड लेकर आए, तो यहाँ पर क्या आ जाता है 13 से इसको डिवाइड बाई इतना, इसको कट किया, तो यानी कि वेवलेंथ, यानी कि यहाँ पर जो बोला क्या है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। तो यानी कि उस ट्रांसमीटर से कितना इमिट करता है वेवलेंथ, तो वो वेवलेंथ इमिट करता है 25/114, राइट। तो ये आंसर हो गया। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अब सेकंड क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर देखिए बोलता है कि कैलकुलेट द वेव नंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशंस हैविंग द वेवलेंथ ऑफ 580 एंगस्ट्रॉम। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि हम लोग यहाँ पर बोलता है कि वेव नंबर निकालें। देखिए सबसे पहले मैं वेव नंबर के बारे में आप लोग को बताया था। वेव नंबर जो होता है वो देखिए, जैसे यहाँ फ्रीक्वेंसी इस तरह से लिखते हैं, तो बस ये बार डाल देना, यानी कि ये आ गया वेव नंबर, राइट। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले वेव नंबर हम लोग को निकालने दिया गया है वेव नंबर, और दूसरा दिया है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ, यानी कि फ्रीक्वेंसी भी निकालने बोला है, और वेवलेंथ जो है वो वेवलेंथ दिया हुआ है यहाँ पर 580 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को सबसे इसको कन्वर्ट करना होगा, राइट ना, कि कन्वर्ट करना होगा मीटर में। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, 580 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब ये कन्वर्ट होगा किस में, आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर मीटर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को सब कुछ को मीटर में चेंज करना होगा, इसलिए यहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग को हम लोगों ने मीटर में चेंज कर दिया है, राइट। अब लोग क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहला जो वेव नंबर, तो वेव नंबर जो है ये फ्रीक्वेंसी है, उस पर एक बार डाल दिया तो वेव नंबर आ गया। अब वेव नंबर होता है 1/, तो वेव नंबर क्या होता है 1/, होता है तो वेव नंबर होता है 1/, वेवलेंथ, राइट। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं 1/580 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, राइट। अब देखिए यहाँ पर इसको 10 को अगर ऊपर लेके चले जाएंगे तो 10⁻10 ही आ जाएगा, क्योंकि माइनस में है, ये माइनस यहाँ से हट जाएगा, राइट। अब यहाँ पर 15/580 मीटर इनवर्स 1, यानी ये माइनस इनवर्स चला गया, तो पहला हम लोग का आंसर निकल गया। लिटरली कितना आंसर कितना सिंपल था, पहला हम लोग को निकल गया। पहला हम लोग को दूसरा दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग एक रिलेशन, हम लोग को स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ पर, राइट। तो हम लोग को यहाँ पर निकालने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी बोला है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेवलेंथ बटा सी, यानी कि वेवलेंथ कितना है कि 580 इंटू 10⁻⁻10 मीटर और बटा 3 इंटू 10⁸ मीटर, बस हो गया। और ये आ गया लिटरली आंसर। और ये आपके सामने ये क्वेश्चन था जो कि बहुत ही ईजी था। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार आप लोग को बता देता हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन निकालने वाला था, और जिसका जो है वेवलेंथ था 1580 आर्मस्ट्रॉन्ग, राइट। तो इसको सबसे पहले हम लोग गिवन लिख दिए कि वेव नंबर जो है वो हम लोग को निकालना है, और उसका फ्रीक्वेंसी निकालना है। वेवलेंथ हम लोग को दिया हुआ है इतना, सबसे पहले वेवलेंथ को हम लोग क्या किस में चेंज किया, मीटर में चेंज किए, यानी कि 10⁻⁻10 से इंटू कर दिए। मीटर में चेंज होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकाल दिया, यहाँ पर क्या वेव नंबर निकाल दिए, तो वेव नंबर होता है 1/, वेवलेंथ होता है लैम्डा, तो इसको वैल्यू पुट की, तो यहाँ पर आंसर निकल गया, यानी कि ये जो 10⁻⁻10 था इसको ऊपर लेके गए तो प्लस में आ गया, और मीटर इनवर्स आ गया, राइट। अब यहाँ पर उसके दूसरा दिया हुआ था क्या कि इसको फ्रीक्वेंसी को निकालना था, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग रिलेशन पढ़े थे कि स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू
फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता, तो फ्रीक्वेंसी को बाहर निकाल दिए तो वेवलेंथ बाय सी आया, तो सी इसको वैल्यू पुट किया और ये इतना हर्ट्स आ गया। तो काफ़ी सिंपल था कि आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मेन चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्रॉबैक क्या, लिमिटेशन क्या था। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। देखिए केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि कोई एक आदमी एक्सप्लेन कर पाया, फिर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो फिर दूसरा आदमी एक्सप्लेन किया, राइट। तो यहाँ पर भी वही बात हुआ, तो कि देखिए सब एक चीज़ को सब तो एक्सप्लेन नहीं है, ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर अब जो हम लोग को जो मैक्सवेल साहब थे, चचा जो थे, वो इन किसी चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। यहाँ पर इसी चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये ड्रॉबैक था उसको, जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। एनीवे ड्रॉबैक नहीं कह सकते इसको, सॉरी, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, दे वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस फेनोमेनन। तो याद रखिए लिमिटेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो पहला जो था, हम उस पर बताते हैं एक चीज़। तो हम लोग को जो मैक्सवेल चचा थे वो ना लाइट के बारे में सब कुछ अच्छे से बता दिए थे, बट लाइट के बता तो दिए थे, बट इस सब के बारे में नहीं बता था। आज हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो नहीं बता पाए थे, राइट। तो सबसे पहला जो चीज़ था वो था फेनोमेनन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के फेनोमेनन के बारे में नहीं बता पाए थे। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में नहीं बता पाए थे। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो प्लैंक्स कांस्टेंट बताएंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट वाली जो हम लोग को नेक्स्ट चीज़ में पढ़ने वाले हैं कुछ ही टाइम, मतलब कि इस लेक्चर के बाद। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद द वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ ए सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। एंड लास्ट द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो इनके बारे में भी उन्होंने नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। तो ये सारे उनके ड्रॉबैक्स थे, मतलब लिमिटेशंस थे। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। और मैक्सवेल जो थे वो लाइट के बारे में अच्छे से बता दिए थे, लाइट के बारे में, और बस इन चीज़ों के बारे में इसका लिमिटेशन जो कि इसको नहीं कर पाए थे प्रूफ। और आगे मतलब जो अगले साइंटिस्ट आए वो इन चीज़ों को प्रूफ, जैसे कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको हम नेक्स्ट बस इस टॉपिक के बाद पढ़ाने वाले हैं। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और हम लोग को ये लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैंने क्वेश्चन भी करवा लिए हैं, और इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा इसमें टफ नहीं आते था। वो थ्योरी है जो आपको याद रखना होगा, ये याद रखिएगा, ये लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और बाकी इसमें कुछ है नहीं। सो तब तक के लिए गुड बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।